हेलो, गुड मॉर्निंग लाडले भाइयों, क्या हाल है भाइयों। मैं आपका साथी प्रवीण नायडू और इस प्रकार हम बीबीआई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कटक की ओर चल पड़े हैं। सुबह के 10:50 का टाइम हुआ है और ये हमारे साथी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मिस्टर हैप्पी, इस कार के ओनर, इन्होंने हमें बताया कि कटक यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर है और 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए पुल के नीचे कितनी प्यारी चित्रकारी कर रखी है, रंग बिरंगे करके। ये एक अच्छा यूज है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि हम उड़ीसा में जितना भी घूमे हैं, कोई भी रोड टूटी फूटी अवस्था में या किसी भी तरह का कोई गड्ढा हमें नहीं मिला। बहुत ही अच्छी रोड, बहुत ही अच्छी। और ये लीजिए आप नज़ारे टूर के। और इस तरह कुछ देर बाद हम महानदी के रोड ब्रिज पर आ गए। इसके तुरंत बाद कटक है। लेफ्ट साइड में नीचे से यू टर्न लेके और फिर हम राइट साइड में टर्न लेके रिंग रोड आएगा। और ये देखिए महानदी के ऊपर रेलवे ब्रिज, वन वे। महानदी हिंदुस्तान की बड़ी नदियों में से एक नदी है, काफ़ी विशाल है और ये कटक के दोनों तरफ बहती है। ये जिस साइड अब आप देख रहे हैं इस तरफ काफ़ी सूखी है, दूसरी साइड पानी की मात्रा काफ़ी है और विशाल नदियों में से एक। और इस प्रकार थोड़ी दूर चलने पर एक चौक आता है। स्वराज आश्रम की तरफ मुड़ जाना है। पुराना कुछ तंग गलियों में से होके, काफ़ी पुराना शहर है, काफ़ी तंग गलियां हैं। 15-20 मिनट चलने के बाद इन गलियों से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ पैलेस आ जाता है, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। और इसका मुख्य द्वार इस तरह से बना रखा है। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं नेताजी बर्थ पैलेस म्यूजियम, जानकीनाथ भवन। जानकीनाथ भवन जिनके पिताजी का नाम था। उड़िया बाज़ार है ये कटक में। देश के सच्चे सिपाही, रियल हीरो ऑफ आवर नेशन, जिनका जन्म यहाँ हुआ था। ये टाइमिंग है, एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस में ही राइट साइड उनकी बग्घी जो दिखाई देती है, सामने ही उनका स्टैचू। कोटि कोटि प्रणाम, सल्यूट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। इनकी वजह से ही मैं, आप, हम सब हिंदुस्तानी आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नेताजी पार्क नाम दिया गया है इस उपवन को, जो म्यूजियम के अंदर है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है। अगर उस दिन आप आकर यहाँ वीडियो बनाना चाहें, शूटिंग करना चाहें, तो इसके लिए किसी भी तरह की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। अदरवाइज आपको भुवनेश्वर से जाकर परमिशन लेकर आना होगा। अंदर अलग अलग गैलरी बनी हुई हैं, उनमें चित्रण किए हुए हैं। हमने अंदर जाकर उनका बर्थ रूम, पॉलिटिकली इंटरेक्शन, आज़ाद हिंद रेडियो कैसे बना, उसको कैसे संचालित किया जाता था। 1941 में इसी घर में उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, नज़रबंद। 1942 में वो जर्मनी चले गए थे, जहां उन्होंने शादी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी से काफ़ी इम्प्रेस थे। न केवल विवेकानंद जी से, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
1857 की वार और रानी लक्ष्मीबाई जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। ये अंदर जहाँ वो पढ़ाई करते थे, बैठते थे, और इन दीवारों पे अलग अलग चित्रण नज़रबंद के, ये उनके माता पिता जी का चित्र। आप यहाँ आए, यकीन मानिए आप अगर यहाँ आएंगे तो गर्व महसूस करेंगे। ये जो मकान है ये ना केवल उस टाइम भी, आज भी किसी राजमहल से कम नहीं। हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। अगर आप यहाँ आए तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ज़रूर आए। वापसी में उनके घर से थोड़ी दूर चलकर हाई कोर्ट है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों, उड़ीसा की हाई कोर्ट कटक के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर नहीं। कटक शुरू से ही एक मुख्य शहर रहा है उड़ीसा का, और हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये स्कूल है, ये बोर्ड जो आपको दिखाई देता है। और वापसी में हम महानदी को पार करते हुए धौली शांति स्तूप की तरफ चल पड़े। 2 बजे के करीब हम वहाँ से वापस चल पड़े और इस होटल में हमने खाना खाया। हमारे ड्राइवर ने बताया कि धौली शांति स्तूपा बीच में है, जो थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देना शुरू हो गया। धौली हिल बोलते हैं इसको। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर खुली जगह पर साथ लगते एक पहाड़ी पर है ये शांति स्तूप। 272 BC पूर्व यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ जो कलिंगा युद्ध हुआ था, कलिंगा युद्ध के बाद अशोका द ग्रेट, जो कलिंगा की लड़ाई है, उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर वो बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। यहाँ बुद्ध जी के काफ़ी चित्र हैं। शांति स्तूप में शेरों के काफ़ी चित्रण हैं, बुद्ध जी की मूर्ति है, वो उनके जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित है। यहाँ से भुवनेश्वर का ये नज़ारा, शेरों के चित्रण, मूर्तियाँ, और हरियाली भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ भुवनेश्वर का जो एयरपोर्ट है, BBI एयरपोर्ट, यहाँ से टेक ऑफ होता हुआ एक एरोप्लेन जो इस टाइम आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आसमान में शांति स्तूप की ऊपर से जाता हुआ। और ये देखो दोस्तों, कितनी गहराई से यहाँ नक्काशी के साथ चित्रण किए हुए हैं। यहाँ मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि कोई एंट्री फीस नहीं है, निःशुल्क है। और इसका टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। इसके बाद हम पुरी की तरफ चल पड़े हैं और यहाँ से हम 2:40 पर चले हैं। पुरी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में एक टोल टैक्स आता है जिसकी कीमत है 85 रुपीज़ 1 साइड। और ये देखिए नारियल के कितने पेड़, यहाँ नारियलों का बाग एक किस्म से है। ये हमारे ड्राइवर ने बताया पुरी से 6 किलोमीटर पहले कोई बस स्टैंड है और इसके बिल्कुल अपोजिट में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मालतीपाटपुर, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पे, मालतीपाटपुर रेलवे स्टेशन। इसके थोड़ी दूर पुरी आने वाला है। और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। इस इलाके को वैसे भी मंदिरों का इलाका कहा जाता है। और सामने दिखाई दे रहा है पुरी का वेलकम बोर्ड, जिस पे पुरी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस लिखा हुआ है। स्वच्छ जो मिशन है उसके अंतर्गत ये आता है। रोड काफ़ी अच्छी है। लगभग 1 घंटे में हम अपने होटल में पहुंच गए। ये देखिए धूप से परेशान होते हुए
इस गाड़ी में हम आए थे होटल गदाधर रिजॉर्ट। रात को खाना खाने के बाद हम समुद्र की ओर आए और यकीन मानिए दोस्तों, रात को समुद्र काफ़ी डराता है, काफ़ी शोर होता है यहाँ पे, लहरों की इतनी तेज़ आवाज़ है कि वाकई डर लगता है। उसके बाद हमने पूरी बीच पर ये देखे हाथ के साथ बनाई हुई ये सभी चीज़ें, और ये ओनर है इस दुकान का। यहाँ हमने एक नई चीज़ देखी, नई मिठाई देखी, खाजा नाम है इसका, 100 से 150 रुपये किलो, और ये जगन्नाथ जी के प्रसाद के रूप में भी दी जाती है। 10 तरह के रसगुल्ले देखे यहाँ हमने। ये मिठाई की दुकान है, देखिए। ये क्या चीज़ है, ये क्या बताया आपने? नहीं है, इसको छैना बोलते हैं। रबड़ी का गिलास 10 रुपये में, जिसे यहाँ के लोकल भी काफ़ी पसंद करते हैं, और हमारे मित्र सुरेश भी, आप गपाक.com। उसके बाद हम होटल में आ गए। होटल काफ़ी साफ़ सुथरा था। ट्विन शेयरिंग पे रूम लिए थे हमने यहाँ पे। तो साथियों, कल आपको पुरी के सूर्योदय के साथ साथ कोणार्क मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, और जो भी भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ प्लेस समेत उनकी डिटेल को जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो दोस्तों। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।